जिसने जन्म लिया है उसका अंत निश्चित है। यही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम है। इसी प्रकार हम इंसान, हमारी धरती या हमारे संसार का अंत भी निश्चित है। लेकिन यह अंत किस तरह और कैसे होगा, इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भविष्य को न तो कोई जानता है और न कोई जान सकता है। लेकिन फिर भी हमारे प्राचीन ग्रंथ और हमारी आधुनिक विज्ञान इसके कुछ जवाब जरूर देते हैं, परंतु उनमें भी काफी खामियां हैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इनमें ही पृथ्वी के अंत का राज छुपा हुआ है। आज हम धरती के अंत के बारे में दिए गए सिद्धांतों को जानेंगे, जो हमारी जिज्ञासा को कुछ हद तक दूर करते हैं। पानी में डूबकर या आग में जलकर, आखिर कैसे होगा दुनिया का अंत? जानिए 10 कारण। दुनिया के अंत को लेकर विशेषज्ञ तमाम तरह के कयास लगाते हैं। किसी का कहना है कि एलियंस के हमला करने के बाद सब खत्म हो जाएगा, तो किसी का मानना है कि ऐसा सुनामी से होने वाली तबाही के कारण होगा। कभी किसी ने आपसे पूछा है या आपके दिमाग में आया है कि आखिर धरती का अंत कैसे होगा? लोग अक्सर कहते हैं कि अंतरिक्ष से कोई बहुत बड़ी चट्टान या उल्कापिंड धरती से टकराएगा, तब पृथ्वी कई टुकड़ों में बंटकर नष्ट हो जाएगी। वैज्ञानिक भी इस सवाल का सही जवाब खोजने के लिए लंबे समय से शोध व अध्ययन कर रहे थे। अब वैज्ञानिकों को सफलता मिल गई। वैज्ञानिकों को नए अध्ययन में एक बाहरी ग्रह यानी एक्सोप्लैनेट से संकेत मिले हैं कि धरती का अंत कैसे होगा। वैज्ञानिक डूम्सडे क्लॉक के जरिए भी वक्त वक्त पर चेतावनी देते हैं कि दुनिया विनाश के बेहद करीब है। जनवरी 2022 में खबर आई थी कि दुनिया तबाही से महज 100 सेकंड दूर है। अब 3 साल में पहली बार कहा जा रहा है कि दुनिया तबाही से 90 सेकंड दूर है। इसके पीछे का कारण यूक्रेन युद्ध को भी माना जा रहा है। इस घड़ी का काम यह बताना है कि हम मानव निर्मित आपदा के कितना करीब हैं। आज हम उन 10 संभावित कारणों के बारे में जानेंगे जिनके कारण दुनिया के अंत की आशंका जताई जाती है। इससे पहले डूम्सडे क्लॉक के बारे में जान लेते हैं। यह एक प्रतीकात्मक घड़ी है जो मानवीय गतिविधियों के कारण वैश्विक तबाही की संभावना के बारे में बताती है। इसमें आधी रात के 12 बजे को सबसे बड़े खतरे के संकेत के तौर पर देखा जाता है। वैज्ञानिकों ने 1945 में जापान पर परमाणु हमला होने के बाद मानव जनित खतरों के बारे में दुनिया को चेतावनी देने के लिए ये घड़ी बनाई थी। इसमें रात के 12 बजे के वक्त का मतलब है दुनिया का अंत बेहद करीब है। एस्ट्रोनॉमी वेबसाइट और BBC साइंस फोकस के अनुसार धरती का अंत कई तरह से हो सकता है। कोई बड़ा उल्कापिंड धरती से टकरा जाएगा, या फिर धरती पर मौजूद ऑक्सीजन खत्म हो जाए। धरती के खत्म होने का एक और कारण सूरज भी हो सकती है। ऐसी आशंका है कि सूरज ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा और धरती उसमें समा जाएगी। हालांकि ऐसा माना जाता है कि धरती अगले कई करोड़ साल तक खत्म नहीं होगी। ऐसे में इंसानों का अस्तित्व फिलहाल तो नहीं खत्म होने वाला है। अभी भी धरती के अंत के लिए बिलियन साल हैं। अंत को लेकर अलग अलग तरह के दावे किए जाते हैं। Astronomy.com के मुताबिक एक दावा यह भी है कि 60 मिलियन वर्ष पहले एक शहर के आकार का एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी से टकराया, तो डायनासोर के साथ साथ उस समय पृथ्वी पर मौजूद अधिकांश प्रजातियों का खात्मा हो गया था। भविष्य में धरती से टकराने वाला एस्टेरॉयड यहां मौजूद हर व्यक्ति को आसानी से उड़ा सकता है। हालांकि ऐसा निकट भविष्य में होने की संभावना नहीं है। आप जो भी चीज देख रहे हैं उसका अतीत बन जाना तय है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व भी इसमें शामिल है। एक दिन ये भी अतीत बन जाएगा, लेकिन कब? आपको भले यकीन ना हो, लेकिन जीवाश्मों के अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को करीब 3.5 अरब साल हो चुके हैं। इतने समय में पृथ्वी ने कई तरह की आपदाएं झेली हैं। जम जाना या अंतरिक्ष की चट्टानों का टकराना, प्राणियों में बड़े पैमाने पर जहर का फैलना, जलाकर सब कुछ राख कर देने वाली रेडिएशन। जाहिर है, यदि जीवन को ऐसा भीषण खतरा पैदा हो, तब भी पृथ्वी से पूरी तरह से जीवन का अस्तित्व खत्म नहीं हो पाएगा। लेकिन पृथ्वी पर इस दुनिया के खत्म होने की आशंका तो है ही। शायद पूरी पृथ्वी बंजर भूमि में तब्दील हो जाएगी। लेकिन क्या हो सकता है? कब तक रहेगा पृथ्वी पर जीवन? पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व से जुड़ी संभावनाओं और आशंकाओं पर एक नजर। ज्वालामुखी से तबाही समय सीमा शायद 0 से 10 करोड़ साल। संभव है कि पृथ्वी पर जीवन ज्वालामुखियों के विस्फोट से 25 करोड़ साल में खत्म हो जाएगा। ऐसा होने पर पृथ्वी पर मौजूद 85% जीव नष्ट हो जाएंगे, जबकि 95% समुद्री जीवों का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। इस दौरान ज्वालामुखी से जो लावा निकलेगा वो ब्रिटेन के आकार से 8 गुना बड़ा होगा। लेकिन जीवन अपने आप गायब नहीं होगा। क्षुद्र ग्रह के टकराने का खतरा समय सीमा शायद 45 करोड़ साल के अंदर। यह सामान्य जानकारी है कि पृथ्वी पर से डायनासोर प्रजाति का क्षुद्र ग्रहों के टकराने के कारण अंत हुआ था। अगर एक भारी भरकम क्षुद्र ग्रह के टकराने से विशालकाय डायनासोर लुप्त हो सकते हैं, तो फिर एक दूसरी टक्कर से पृथ्वी पर जीवन भी नष्ट हो सकता है। हालांकि ये काफी हद तक इस पर निर्भर करेगा कि क्षुद्र ग्रह टकराता कहां है।
कुछ बड़े क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराए जरूर हैं, लेकिन उससे पृथ्वी पर जीवन खत्म नहीं हुआ। डायनासोर को नष्ट करने वाले क्षुद्र ग्रह जितने बड़े आकाशीय पिंड से पृथ्वी का टकराना दुर्लभ उदाहरण है। इतने बड़े आकाशीय पिंड पृथ्वी से 50 करोड़ साल के अंतराल पर ही टकराते रहे हैं। अगर क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया भी तो पृथ्वी पर से जीवन पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। हालांकि इसकी आशंका तब ज्यादा होगी जब कोई ग्रह आकार का पिंड पृथ्वी से टकरा जाए। जब पृथ्वी का केंद्र जम जाएगा, समय सीमा 3 से 4 अरब साल। पृथ्वी का केंद्र जमने से भी जीवन पूरी तरह खत्म हो सकता है। इस विषय पर 2003 में हॉलीवुड में द कोर नाम से फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म की कहानी है, पृथ्वी का केंद्र रोटेट करना बंद कर देता है, तब अमेरिकी सरकार पृथ्वी के केंद्र तक ड्रिलिंग करके रोटेशन को सही करने की कोशिश करती है। एक्टिव कोर नहीं होने से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा और इससे पृथ्वी का पूरा जीवन खतरे में आ सकता है। कभी मंगल के पास अपना चुंबकीय क्षेत्र होता था जिसे उसने खो दिया। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कमजोर होने की खबरें भी पिछले दिनों आती रही हैं, लेकिन इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कमी दिशा बदलने के चलते हुई है, घट नहीं रही है। लाखों साल में ऐसा अंतर आता रहता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह गायब हो जाएगा? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिचर्ड हैरिसन के मुताबिक हाल फिलहाल इसकी कोई उम्मीद नहीं है। गामा किरणों का विस्फोट, समय सीमा बाइनरी स्टार को WR104 भी कहते हैं। यह करीब 5 लाख साल में तैयार होता है। अगर ऐसा हुआ भी तो हम तब तक नहीं होंगे। वैसे क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? अगर नहीं तो हम एलियन की सभ्यता से संपर्क क्यों नहीं साध पाए हैं? वैसे पृथ्वी पर जीवन का समापन गामा किरणों के विस्फोट से हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना के राउल जेमिनेज कहते हैं, अगर गामा किरणों में विस्फोट हुआ तो फिर पृथ्वी पर से पूरी तरह जीवन समाप्त हो जाएगा। अगर पृथ्वी किसी तरह से आकाशगंगा के केंद्र के करीब पहुंच जाता है तो पृथ्वी पर से जीवन नष्ट हो सकता है। इलिनोसिस के बाटविया के फर्मी लैब के जेम्स एनिस के मुताबिक अगर गामा रे विकिरण पृथ्वी से टकराती हैं तो भी जीवन पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, क्योंकि समुद्री जल रेडिएशन को सोखने के लिए बेहतर विकल्प है। हालांकि पृथ्वी से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन दूसरे जीव जंतु बचे रहेंगे। वॉन्डरिंग स्टार्स, समय सीमा। अगले 1 लाख सालों में संभव अरबों साल से हमारा ग्रह सोलर सिस्टम में सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लग रहे हैं। लेकिन अगर कोई तारा नजदीक आ जाए तो क्या होगा? न्यूयॉर्क की रॉचेस्टर यूनिवर्सिटी के एरिक मामेजक के नेतृत्व में फरवरी 2015 में हुए अध्ययनों में बताया गया है कि ऐसा संभव है, और ये भी कहा गया है कि ये जल्दी हो सकता है। जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी के कोरियान बेलर जोन्स ने इस बात को रेखांकित किया कि 2 तारे समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। HIP 85,605 हमारे इतने पड़ोस में है कि वो 2.4 लाख साल से 4.7 लाख साल के बीच में पृथ्वी तक पहुंच सकता है। GL सैप्सोन डन के भी 13 लाख सालों में पृथ्वी के करीब पहुंचने की आशंका है। मामेजक के मुताबिक GL 710 बड़ा तारा है और HIP 85,605 भी। तो क्या इनसे पृथ्वी के जीवन को खतरा होगा? ऐसे तारे सौरमंडल के अंदर आने पर खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन इसकी आशंका भी बेहद कम है। बायलर जोन्स के मुताबिक किसी बाहरी तारे के पृथ्वी के आंतरिक सोलर सिस्टम में पहुंचने की संभावना नहीं के बराबर है। किसी और चीज से नहीं, जीवन से खतरा समय सीमा। 50 करोड़ साल सिएटल स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के पीटर वॉर्ड के मुताबिक जीवन को सबसे ज्यादा खतरा खुद से ही है। करीब 2.3 अरब साल पहले वायुमंडल में काफी ऑक्सीजन का प्रवेश फोटोसिंथेटिक लाइफ के चलते हुआ। ऑक्सीजन की इतनी मात्रा के चलते काफी जीवन नष्ट हो गया। वॉर्ड के मुताबिक सूर्य गर्म हो रहा है और पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है। इसके चलते पठार और वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड के बीच केमिकल रिएक्शन भी बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम होने से पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। पौधों को खत्म होने से जीवन भी खत्म हो जाएगा। सूर्य का फैलना, समय सीमा 1 से 7.5 अरब साल। अगर ऊपर की आशंकाएं निर्मूल साबित हुईं तो सूर्य के चलते जीवन समाप्त होगा। सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन की ऊर्जा के तौर पर प्रकाश भेजता है, लेकिन हमेशा उसका रिश्ता दोस्ताना नहीं रहने वाला है। हमने देखा है कि सूर्य लगातार गर्म हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी के समुद्र सूख जाएंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते तापमान भी बढ़ेगा। ये एक 1 अरब साल में शुरू हो जाएगा, लेकिन यहीं सब कुछ खत्म नहीं होगा। अब से ठीक 5 अरब साल बाद सूर्य फैलना शुरू करेगा। एक सूजे हुए तारे की शक्ल में यह 7.5 अरब साल में पृथ्वी को निगल लेगा। हालांकि उम्मीद है कि पृथ्वी तब भी बची रह सकती है, क्योंकि सूर्य के फैलने से उसका वजन कम होगा। ऐसे में पृथ्वी का हिस्सा सूर्य की चपेट में आने से बच सकता है। लेकिन 2008 के अनुमान के मुताबिक इसके बावजूद पृथ्वी का अस्तित्व नहीं बचेगा। अगर ऐसा हुआ तो इससे बचने का एक ही रास्ता होगा,
हमारे पास ऐसी तकनीक हो जिससे हम पृथ्वी को सुरक्षित सूर्य की चपेट में आने से दूर ले जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पृथ्वी का अधिकतम जीवन 7.5 अरब साल ही होगा। वैज्ञानिकों ने आखिर पता लगाया, कैसे होगा धरती का अंत। पृथ्वी पर सबसे पहले क्या होगा खत्म, एंड ऑफ अर्थ। वैज्ञानिकों को पहली बार ऐसा बाह्य ग्रह मिला है जो अपने सूर्य में समाने वाला है। इस एक्सोप्लेनेट के जरिए वैज्ञानिक पता लगाने में कामयाब होंगे कि पृथ्वी का अंत कैसे हो सकता है, इसमें सबसे पहले कौन सी चीजें खत्म होने लगेंगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारे ग्रह पृथ्वी का वजूद सूर्य के अस्तित्व से है। साफ है कि जब तक पृथ्वी को सूर्य से प्रकाश मिलता रहेगा तब तक हमारे ग्रह का अस्तित्व बना रहेगा। दरअसल वैज्ञानिकों ने नए अध्ययन में एक्सोप्लेनेट को अपने तारे की ओर टकराने के लिए जाते हुए देखा है। धीरे धीरे इस एक्सोप्लेनेट की अपनी कक्षा खत्म हो रही है। द एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल लेटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रहों के जीवन चक्र को समझने के नजरिए से यह अध्ययन मील का पत्थर साबित होगा। ग्रह के अस्तित्व की पुष्टि में लगा समय शोधकर्ताओं को पहले ही पता लग चुका है कि एक्सोप्लेनेट अपने तारे में समाकर नष्ट हो जाते हैं। यह अभी तक सिर्फ सैद्धांतिक तौर पर माना जाता रहा है। अभी तक नष्ट होते किसी ग्रह को नहीं देखा गया था। ऐसे में इस अध्ययन में वैज्ञानिकों को इस पूरी घटना को देखने का मौका मिल रहा है। नासा ने टेलीस्कोप की मदद से अपने तारे की ओर बढ़ रहे बाहरी ग्रह केपलर 1688b की खोज 2009 में ही कर ली थी। हालांकि इस बाहरी ग्रह के अस्तित्व की पुष्टि करने के लिए वैज्ञानिकों को 1 दशक का समय लग गया था। बृहस्पति के समान है केपलर 1688b। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बाहरी ग्रह और बृहस्पति ग्रह में काफी समानताएं हैं। दोनों का आकार और भार करीब करीब बराबर है। दोनों में सिर्फ इतना सा अंतर है कि बाहरी ग्रह अपने तारे के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच चुका है। इन दोनों के बीच की दूरी सूर्य और बुध के बीच की दूरी के 8वें हिस्से के बराबर रह गई है। इस तरह के एक्सोप्लेनेट का अंत कक्षा खत्म होने पर अपने तारे में समाने से होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक्सोप्लेनेट की कक्षा हर साल घटती जा रही है। हालांकि ये एक्सोप्लेनेट काफी धीमी रफ्तार से अपने सूर्य की ओर बढ़ रहा है। एक्सोप्लेनेट की कक्षा हर साल 131 मिलीसेकंड की दर से घट रही है। ग्रीन हाउस गैस से बिगड़ेगी पृथ्वी की सेहत। उल्लेखनीय है कि बेतहाशा औद्योगिकीकरण की वजह से लगातार ग्रीन हाउस गैस में इजाफा होता जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर लगातार तापमान में वृद्धि की शुरुआत हो चुकी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इसी तरह ग्रीन हाउस का उत्सर्जन जारी रहा तो तापमान में बेतहाशा इजाफा होने से पौधों सहित धरती पर अधिकांश जीवित प्रजातियों खत्म कर देगा, जिसकी वजह से पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इससे हमारी पृथ्वी पर जीवों का रहना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इससे पृथ्वी की मौत नहीं होगी। हालांकि इस बात का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि दुनिया खत्म होगी या नहीं, लेकिन इस रोचक विषय को लेकर नासा का शोध जारी है। दी सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक नासा के द्वारा शुरू किया गया एक नया मिशन दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब ढूंढने में मदद कर सकता है। दुनिया भर में बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का बढ़ता जलस्तर, वायरस जैसे जैविक युद्ध और परमाणु युद्ध का खतरा आदि उस विनाश का संकेत दे रहे हैं कि एक ना एक दिन इस धरती का अंत होना तय है। कल्पना कीजिए, अगर ऐसा हो गया तो आगे क्या होगा? क्या इंसानी नस्ल इस विनाश से बच पाएगी? अगर मानव बच भी गए तो उनका गुजारा कैसे होगा? इन सभी सवालों का जवाब हासिल करने के लिए वैज्ञानिकों ने डूम्सडे की थ्योरी दी थी। इसके बाद डूम्सडे क्लॉक, डूम्सडे वॉल्ट पर तेजी से काम हुआ। नासा का ये शोध शुक्र ग्रह की पड़ताल से जुड़ी है। ऐसे में यह संभव है कि वैज्ञानिक उस सिद्धांत को सही तरीके से परिभाषित कर दें कि धरती का अंत कैसे होगा। साइंस फोकस की रिपोर्ट के मुताबिक एक थ्योरी यह है कि शुक्र कभी पृथ्वी की तरह रहा होगा। इस सबसे गर्म ग्रह शुक्र में महासागर और धरती की सतह पर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट भी होंगी, जिसका वातावरण घने ग्रीन हाउस गैसों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड से मिलकर बना होगा। कुछ वैज्ञानिकों का तो यह भी मानना है कि हो सकता है अरबों साल पहले इस ग्रह पर जीवन मौजूद। तो दोस्तों, ये थे कुछ रोचक फैक्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे नए वीडियो को मिस न करें। धन्यवाद।